हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम बात करेंगे यूपी पुलिस से संबंधित क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो ये दिखाई पड़ता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि काला दिखाई पड़ता है। पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता हो जाएगी। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी बैगनी की। निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी नीला प्रकाश। सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यानी शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर काला। किसका सबसे अधिक आवर्तनांक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी हीरे का। स्वच्छ आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश के विकिरण के कारण। आकाश का नीला रंग दिखाई देने का कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश का विकिरण। निम्नलिखित में प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाल रंग। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तल दर्पण। समुद्र जल के नीला रंग होने का क्या कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी पानी द्वारा रोशनी का छितराव। प्रकाशीय दूरदर्शी लाइट माइक्रोस्कोप में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए तेल का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के पथ में एक वस्तु आने पर छाया का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पारदर्शी। प्राथमिक रंग हैं तो लाल, हरा और नीला। उपयुक्त सभी, ये हमारे तीनों प्राथमिक रंग हैं। मुख्य रंग कौन से हैं। तो मुख्य रंग हमारे ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाल, हरा और नीला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायनामो ऊर्जा परिवर्तन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि यांत्रिक को विद्युत में। विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि टंगस्टन। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी अमीटर। विद्युत वाहक को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोटेशियोमीटर। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेक्टिफायर्स। यदि समय टी में किसी चालक के भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश कूलाम्ब प्रभावित होता है तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से विद्युत धारा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि I बराबर Q/T। 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5C के आवेश को स्थानांतरित करने में प्रयोग किए जाने वाले कार्य का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 60 जूल। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोटर। परिवर्तक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरक। फ्यूज एक विद्युत परिपथ की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अति भारण से। सर्किट में विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि गैल्वेनोमीटर। निम्न में कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों की श्रेणियों क्रम को जोड़ने के काम आती है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि संयोजक तार। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि टंगस्टन का। चालक के माध्यम से प्रवाही एक धारा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुपातिक। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए बल को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्युत स्थैतिक बल। प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशीय धारा में किसके प्रयोग से परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टेबलाइजेटर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि संचायक से। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि डायनामो
मीटर। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि समुद्री जल। किस बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह किस स्थिति को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कमजोर बैटरी को दर्शाता है। प्रकाशीय वोल्टीय सेल होता है तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सौर सेल। एक निष्क्रिय दो टर्मिनल विद्युत घटक हैं जो सर्किट तत्व के विद्युत प्रतिरोध लागू करता है तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रतिरोध। एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को वियोजित करने या उसे पूरा करने के लिए किया जाता है तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्विच। तो फ्रेंड ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।